तो हाय दोस्तों, माय नेम इज कौशिक और आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 4 नियमों के बारे में, जिसको जानने के बाद आप बहुत ऊपर जा सकते हैं। पहला नियम, हमें अपने आप को हमेशा बताना चाहिए कि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। हमेशा अपने आप से ये कहें, आई हैव वेल ग्रेट एम। दोस्तों, सन 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने कड़ी मेहनत करके सारी परीक्षाएं पास तो कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 ही सीटें खाली थी। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी 9वें नंबर पर स्थित थे। अब उनका सिलेक्शन तभी हो सकता था जब कि उनके 8 कैंडिडेट में से कोई एक कैंडिडेट अपनी सीट छोड़ दे। लेकिन उनको इस बात से काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका केवल एक रैंक की वजह से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन मैं निराश हुआ था, लेकिन मुझे निराशा छू ना सकी। निराशा मुझे कभी हरा नहीं सकी। उन्होंने यार ठान लिया था कि मैं पायलट बन ना सका, लेकिन एक इंजीनियर बनकर, एक साइंटिस्ट बनकर एक एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूँ, रॉकेट बना सकता हूँ, मिसाइल बना सकता हूँ, और साबित भी करके दिखाया। वह पायलट ना बन सके, लेकिन उन्होंने एक मिसाइल, रॉकेट जरूर बना के दिखाया। वो भले ही इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट ना बन सके, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर एंड चीफ थे। सेनाओं में आर्मी, नेवी और इंडियन एयरक्राफ्ट भी होती हैं। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को यह बताएं, आई विल हैव ग्रेट एम। मैं अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखूंगा। यह प्रॉमिस अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें। दोस्तों, रूल नंबर 2, आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर्ड नॉलेज, कि मैं लगातार ज्ञान लेता रहूंगा। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वह एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने, लेकिन उन्होंने तब भी अपने आप को एक अध्यापक मानते हैं, एक शिक्षक मानते हैं, और उनको सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब कोई उनका स्टूडेंट पीएचडी पूरी कर लेता है। उनका मानना था स्टूडेंट लाइफ ज्ञान पाने का सबसे बेस्ट समय होता है, और किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसकी नॉलेज का, उसकी ज्ञान का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका मानना था अगर किसी स्टूडेंट का सबसे अच्छा जॉब है तो वह उसको ज्ञान पाना है, उसको शिक्षा हासिल करना है। विद्यार्थी को किसी दूसरे काम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक स्टूडेंट अगर और कुछ करना चाहता है तो वह वीकेंड में नई नई स्किल सीख सकता है, लोगों को शिक्षा दे सकता है, या फिर नेचर के लिए कुछ कर सकता है, जैसे पेड़ लगा सकता है या फिर लोगों की मदद कर सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट को केवल नॉलेज लेना ही पहला प्राथमिकता होना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का तीसरा नियम यह था कि हमेशा अपने आप से यह प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूंगा। आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों, सन 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन जी ने अब्दुल कलाम जी से कहा कि एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, जिस पर हम सैटेलाइट रख सकें, अंतरिक्ष में भेज सकें। अब्दुल कलाम जी ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वह इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे करीब 1000 से भी ज्यादा इंजीनियर थे और 10,000 से भी ज्यादा वर्कर्स थे। इतनी बड़ी टीम को करीब 6 साल लगा प्रोजेक्ट को बनाने से लेके लॉन्च करने के दिन तक। 17 अगस्त 1973 को इस दिन को रॉकेट लॉन्च होना था। रॉकेट के लॉन्च होने के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर को दे दिया गया था, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के 5 मिनट पहले बताया गया कि लॉन्चर में लीक्स हैं, लेकिन उनके जो टीम लीडर, जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने बताया कि रॉकेट में लीक्स होने के बावजूद भी रॉकेट के अंदर इतनी क्षमता है कि वह लॉन्च कर सकता है। और अब्दुल कलाम जी को यह डिसीजन लेना पड़ा
क्योंकि मिशन में वह लीडर थे और रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया। लेकिन रॉकेट को लॉन्च करने के कुछ मिनट ही पश्चात वह रॉकेट पृथ्वी के कक्ष में ना जाकर बंगाल के खाड़ी में जा गिरा। 6 साल की मेहनत और हजारों लोगों की वर्किंग हावर्स और जनता का पैसा और मिशन फेल हो गया 2 मिनट में। जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने रूल नंबर 3 में बताया कि हमेशा अपने आप को यह बताएं कि हमें कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। ठीक उसी नियम को पालन करते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने फिर से 1 साल और कड़ी मेहनत करके अपनी सारी टीमों के साथ प्रोजेक्ट को शुरू किया और प्रोजेक्ट शुरू होने के 7 साल बाद जा करके उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि कड़ी मेहनत के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है और कड़ी मेहनत के बदौलत कुछ भी बदला जा सकता है। यानी कि दोस्तों, आप हमेशा अपने आप से यह कहते रहें कि आई विल डू हार्ड वर्क। रूल नंबर 4, यानी कि हमें हमेशा अपने आप को यह याद दिलाना चाहिए कि हम लगातार काम करते रहें। कितनी भी मुसीबत आए, कॉन्स्टेंटली हमें उस मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने वचनों पर कायम रहना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का मानना था कि आप तब तक हार मत मानिए, अपनी जिद मत छोड़िए, जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते तब तक आपको हार नहीं माननी चाहिए। और आपकी यूनिकनेस आपकी मदद करती है और आपकी यही यूनिकनेस आपको एक दिन सफल जरूर बनाएगी। आपके यूनिकनेस के सफर में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आपने डरना छोड़ दिया इन मुसीबतों से तो आपको एक सक्सेसफुल इंसान होने से कोई नहीं रोक सकता।